कर रहे हैं इसके आगे प्रोबेबिलिटी अब चालू हो रहा है। प्रोबेबिलिटी now probability of any event, this is equal to total number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes. Total number of possible outcomes. Total number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes. भाई जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं और फेवरेबल आउटकम को हम डिवाइड कर देंगे पॉसिबल आउटकम से, तो वो प्रोबेबिलिटी को डिनोट करेंगे। नाउ PE प्लस P नॉट E ऑलवेज इक्वल टू 1, और नॉट E को मैं E बार से डिनोट करूंगा। PE बार नॉट E, तो PE बार हो गया आपका 1 माइनस P। इसका मतलब P नॉट E इक्वल टू 1 माइनस P। ये आपका PE बार, E बार मतलब नॉट E, तो यहां तक लिख लीजिए P नॉट E इक्वल टू 1 माइनस P। लिखो भाई यहाँ पर P नॉट E इक्वल टू 1 माइनस PE। odds in favor of E, ये होता है आपका P रेशो P बार। odds in favor of E, P रेशो PE बार। E की प्रोबेबिलिटी में हम E के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड कर देंगे, तो odds in favor of P होगा। odds in favor of E, जैसे एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 7:11, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज odds in favor of A। फाइंड odds in favor of A, तो हमें odds in favor of A निकालना। अब देखो कैसे निकालेंगे, PA कितना है आपके पास, तो PA बार हो गया आपका 1 माइनस 7/11 मतलब 4/11। PA बार कितना हो गया 1 माइनस 7/11 4/11, तो PA रेशो PA बार 7/11 रेशियो 4/11, so what is the ratio 7:4। अब इसको मैं दूसरे मतलब से समझाता हूँ डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है।
ये तो मेथड हो गया, लेकिन अपन डायरेक्ट लिखना चाहे बिना कुछ समझे, अब कैसे लिखेंगे वो देख। पहले इसको लिख लीजिए, ओड्स इन फेवर ऑफ ए हो गया आपका 7:4। ओड्स इन फेवर ऑफ ए 7:4। लिखो यहाँ पर। अब वैसे ही समझो भाई, 7:11 का क्या मतलब है ये समझो। पीए आपको यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 7/11 गिवन, इसका मतलब है 7 जने फेवर में है, और 11 में से 7 जने फेवर में है, तो कितने जने फेवर में नहीं? 4। मुझे निकालना ओड्स इन फेवर, तो ओड्स इन फेवर मतलब 7 जने तो फेवर में और 4 जने फेवर में नहीं। माइनस में आएगा ही नहीं ना, कैसे आएगा माइनस में? माइनस में आ ही नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी कैसे माइनस में हो जाएगी? भाई ऐसा थोड़ी है कि टोटल से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाए। अब जैसे मैं आपसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे पूछ लेते हैं। if probability of A is equal to 3/8। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ ओड्स इन फेवर ऑफ ए, कितने जने फेवर में है? 3। और कितने जने फेवर में नहीं है? 5। So what is the ratio? 3:5। ओड्स इन फेवर ऑफ ए कितना हो गया? 3:5। ये ओड्स इन फेवर ऑफ ए हो गया भैया। ओड्स इन फेवर ऑफ ए, राहुल यहां से लिखोगे आप। इसके बाद लिखेंगे हम ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए बोल दो, ई बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज इक्वल टू पी बार रेशो पी, पी बार रेशो पी उल्टा, ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ पी। सर यहाँ पे 3:5 कैसे आया? कितने प्रोबेबिलिटी कितना है? 3/8। 11 तो 3/8 का मतलब है 3 जने तो फेवर में है और 5 जने फेवर में नहीं है। तो आपका ओड्स इन फेवर मतलब 3:5 आया। यस सर। ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए या ई, पी बार इज टू पी। जैसे एग्जांपल ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 7/9। फाइंड ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए। इसमें क्या करना है? उल्टा लिखना। अब मैं तुमसे वैसे ही पूछ रहा हूं, कितने जने फेवर में? 7 जने। और कितने जने फेवर में नहीं है? 2। तो ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए कितना होगा? 2:7। ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए, ये तो डायरेक्ट लिखने का तरीका। 2:7। 2 जने फेवर में नहीं है क्योंकि अगेंस्ट निकाल रहा हूं, और 7 जने फेवर में। और पूरा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। मेथड पीए है आपका 7/9, पीए बार हो गया आपका 1 - 7/9,
2/9. Odds in against of A. Odds in against of A. PA bar is to PA. इसका मतलब 2/9 रेशियो 7/9. तो व्हाट इज द रेशियो? 2:7. तो इसका रेशियो आ गया 2:7. दिस इज द रेशियो. अब यदि उल्टा दे रखा है तो तब कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, वो भी बता रहे हैं. पहले यहां तक समझ लीजिए. तो ये हो गया odds in against of A. If odds in favor of A is 7:5, find PA. तो हमें PA निकालना है. अब इसका मतलब समझो, फेवर ऑफ ए का मतलब है 7:5. मतलब कितने जने फेवर में? 7. और टोटल कितने? 12. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा? सिंपल सी बात, 7/12. तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 7:12. 7 जने फेवर में है, 5 जने फेवर में नहीं है, टोटल 12 हो गए. प्रोबेबिलिटी होती है फेवर अपॉन टोटल. एक और देखो, if odds in favor of A is P/Q, then find PA. कौन बताएगा आप? PA क्या होगा भाई? P plus Q. P upon P plus Q. बिल्कुल सही. इसको देखते हैं कौन बताता है. बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है. बस एक ही चीज ध्यान रखना, कितने जने फेवर में है, कितने जने फेवर में नहीं है. व्हाट इज odds in against of A? n minus रेशियो अपॉन n. देखो इधर, अब इसको समझना बड़ा इजी. यदि आप फॉर्मूले से देखेंगे तो गड़बड़ होगा. आप फॉर्मूले से मत देखो. मुझे ये बताओ कितने जने फेवर में हैं? टोटल कितने हैं? n. टोटल कितने हैं? n. तो कितने जने फेवर में नहीं है? मुझे क्या निकालना है? अंगेज निकालना है. तो फेवर में नहीं है, टू फेवर में. या भाई बहुत जल्दी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एक ही चीज बताई है, कितने जने फेवर में है, कितने जने फेवर में नहीं है. बस ये चीज ध्यान रखो. चलो ये तो बेसिक चीज थी. अब हमारा प्रोबेबिलिटी का आगे चालू करते हैं.
एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। क्या निकालना है? गैस में टोटल थोड़ी आता है, वो तो प्रोबेबिलिटी में आता है टोटल। अब आप गए तो राशि फिर तो छोड़ के थोड़ी आई। चलो ठीक है। हाँ सर जी। हाँ सर जी। हाँ बोलो। किसका? रोल नंबर। रोल नंबर भव्य में वाला है ना हम तो। हाँ अच्छा। नहीं तो मैं रोल नंबर भेजूँ कि जरूरत नहीं है? चलो ठीक है। देखो भाई, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब भाई सेट जो पढ़ा था बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। पी ए यूनियन बी, जिसको बोलेंगे पी ए और बी। यूनियन का मतलब और, पी ए और बी। नाउ दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। भाई हमने जब सेट्स पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? एन ए यूनियन बी क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस, तो वही का वही पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें किस तरह की प्रॉब्लम बनेगी? जैसे पहली प्रॉब्लम ले रहा हूं, और नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 500 पॉजिटिव इंटीजर्स। 500 पॉजिटिव इंटीजर्स। Find the probability that number is divisible by 3 और 4। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर किससे डिविजिबल है, या तो 3 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल। नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 4।
नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 4। अब देखो इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे समझना। बाकी सारे फॉर्मूला वही के वही चलेंगे जो हमने प्रॉब्लम उसमें पढ़े थे, लिखवा दूंगा वो सारे। लेट ए इक्वल टू, मैं इवेंट ए मान रहा हूं कि नंबर डिविजिबल बाय 3, नंबर डिविजिबल बाय 3। इवेंट बी मान रहा हूं नंबर डिविजिबल बाय 4। इवेंट ए नंबर डिविजिबल बाय 3 and event B number divisible by 4, number divisible by 4। नंबर डिविजिबल बाय 3, नंबर डिविजिबल बाय 4। पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बेटा 500 में से कितने नंबर डिविजिबल बाय 3 होंगे, कैसे निकालते हैं बता रहा हूँ। 500 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 80, 3 6 80, कितने नंबर होंगे डिविजिबल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 166 डिवाइड बाय 500। ये किसके नंबर डिविजिबल बाय 3 होगी। दिस इज नंबर डिविजिबल बाय 3, 166 डिवाइड बाय 500। पीबी नंबर डिविजिबल बाय 4, 500 को 4 से डिवाइड करना भाई, कितनी बार जा रहा है 125 बाय 500। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, मतलब 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का एलसीएम 12, क्योंकि 12 इसके मल्टीपल में भी आएगा और इसमें भी आएगा, 2 बार आ गया तो एक बार तो हटाना पड़ेगा, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी 500 को 12 से डिवाइड करो, कितना 41, कितने नंबर आएंगे 41, तो 41 बाई 500। तो देयरफॉर पी ए यूनियन बी नंबर डिविजिबल बाई 3 और 4, ये आ गया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, 166 बाई 500, 125 बाई 500 और माइनस 41 बाई 500, कितना हो गया 166 प्लस 125 माइनस 41 डिवाइड बाई 500। बोलो कितना आ रहा है, ऑनलाइन आप भी बताइए कितना आ रहा है। टू 250 बता रहे हैं तो 1/2 आंसर आ गया, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है कि या तो वो 3 से डिविजिबल होगा या 4 से डिविजिबल होगा, ये आएगा, लिख लीजिए। अब मैं एक टेबल बनाऊंगा जो पूरे इसमें काम में आएगी। अब तेरा पूरा प्रोबेबिलिटी आएगा जिसमें ये बेसिक पार्ट है, बाकी 12th वाली प्रोबेबिलिटी जो हमारे 12th क्लास में वो पूरी प्रोबेबिलिटी तेरे उसमें आएगी सेकंड तक, यदि होगा तो। भाई अगले 10 दिन में पता लग जाएगा कि क्या स्थिति रहने वाली है। यस, एक टेबल बनाओ
इसके 3 पार्ट करना। यहाँ पर लिखना वर्बल नोटेशन, वर्बल नोटेशन। यहाँ पर लिखना सेट थ्योरेटिक नोटेशन। और यहाँ लिखना फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूला आप यूज करोगे। वर्बल नोटेशन, सेट थ्योरेटिक नोटेशन और फॉर्मूला। वर्बल नोटेशन ए एंड बी, एंड को किससे डिनोट करेंगे सेट थ्योरेटिक में? इंटरसेक्शन। और आप यहां लिख लो कि पी ए इंटरसेक्शन बी 0 व्हेन ए एंड बी आर, कल बताया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यदि कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनका इंटरसेक्शन 0 होगा। पाई का मतलब प्रोबेबिलिटी 0 होगी, बाकी दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब पाई। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, if A and B are mutually exclusive event, then P A intersection B equal to 0. P A intersection B equal to 0. नोट ए, अभी नोट ए मैंने क्या बोला था? ए बार बोल सकते हो, ए डेस बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ए बार बोलो या ए डेस बोलो। पी ए बार 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए। ए और बी अभी बताया था, ए और बी इसको बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, कम से कम एक। ए एंड बी कम से कम एक। ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज पी ए यूनियन बी। लिखो नेक्स्ट, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी क्या बताया था? याद है किसी को? ए तो है लेकिन बी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी डेस या बी बार, जिसको हमने ए माइनस बी भी लिखा था। बी डेस बोल लो, बी बार बोल लो, ए माइनस बी बोल लो, एक ही बात। ए तो है लेकिन बी नहीं है, तो कभी भी ए बट नॉट बी आएगा। तो आप इसका फॉर्मूला हमें याद है, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से ए और बी की दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो केस है वो हटा दो। पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए बट नॉट बी।
इसी तरह उल्टा बी बट नॉट है, बी इंटरसेक्शन ए डेज, बी इंटरसेक्शन ए बार एक ही बात है, या बी माइनस ए। तो पी बी इंटरसेक्शन ए बार इक्वल टू पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। नाइदर ए नोर बी, नाइदर ए नोर बी, ना तो ए है ना बी है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, पी ए यूनियन बी का होल बार डी मॉर्गन्स लॉ से, पी ए यूनियन बी का होल बार, and this is equal to 1 minus p a union b, 1 minus p a union b। लिखो यहाँ पर, भैया नहीं, भैया आएंगे 5 बजे, भैया 5 बजे। Neither A nor B, A bar इंटरसेक्शन B बार, P A यूनियन B का होल बार, लास्ट नॉट A और नॉट B, A बार नॉट A और मतलब यूनियन B बार, P A बार यूनियन B बार, डी मॉर्गन्स लॉ से P A इंटरसेक्शन B का होल बार 1 माइनस P A इंटरसेक्शन B। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें डायरेक्ट यूज करना है। लिख लिया? चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी पहले तो जनरल चलेंगे। जनरल का मतलब है जैसे पहले प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 10th में किया था, बिल्कुल जनरल उस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। एनसीईआरटी कोई भी दे दो है। लिखो
और तुम दोबारा कनेक्ट भी कर लो ना बेटा सभी।